तुम 400 पार हो रहे हो, जहाँ जिस प्रदेश में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर तारा कंपनी चढ़ी हुई है, वहां पर तुमने ज्यादा लग रहा है जेठ के महीने में। तो इसके अंदर आरएसएस, नरेंद्र मोदी संघ और जितने जो गाय गोबर की बात करने वाले हैं उनका पतन होने वाला है। आप जितने राम मंदिर बनवा लो, हमने चाहिए था इस देश के अंदर शिक्षा, रोजगार, भाईचारा, अमन शांति। आपने जो भगवा इस देश के अंदर फैला के जो साबित करना चाहा है, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ईसाई है, तुम्हारे बाप का देश है क्या ये? हम पूछना चाहते हैं। और वोट की चोट मारेंगे, बख्शेंगे नहीं नरेंद्र मोदी को। ये इन्होंने पाखंडी कितने कितने 2012 से लेकर 14 तक इस देश के अंदर जो जहर था, उस जहर की कारण ये सत्ता में आए थे, लेकिन आगे और इनका बिल्कुल भी समय नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान कितना परेशान है, छात्र कितना परेशान है, महिलाओं के अंदर खलबली मची हुई है। संघी खुद इस बात को कह रहे हैं कि भैया अब की बारी हम फंस गए हैं, क्योंकि ये 400 का जो नारा इन्होंने दिया है ये इनकी गले की फांस बन चुका है। इधर जनता जो भूखमरी की कागार पे है, जो बेरोजगार की कागार पे है, जो महिलाओं के लिए 33% की रिजर्वेशन की बात करने वाले कह रहे जी देंगे सपने, ये जो तमाम जो चीजें हैं, मजदूरों से लेके किसानों से लेके तमाम लोग तरह तराई कर रहे हैं। जिन हरामजादों का पेट भरा हुआ है, जो जुगाड़ी सार रहे हैं, वो हरामखोर नालायक वो नरेंद्र मोदी को जीजा कहने पे मजबूर हो रहे हैं। तो उनका परिवार पूरा बन कोई परिवार नहीं है, कोई परिवार नहीं है उनका। अनपढ़ गवार जो गोबर खाते हो और गाय का पेशाब पीते हो, उनका कोई परिवार होता है? और सारे रंडुए बंडुए हैं। अरे हमारे तो फैमिली है, बच्चे हमारे, हमने शिक्षा का, रोजगार का, घर बार चलाने, इनका क्या है? ये तो कहा था ना इसने कि झोला उठा के मैं चला जाऊंगा। बीजेपी का एक कैंपेन वायरल हो रहा है। थैंक यू मोदी जी, आपने वार रुकवा दिया, युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन का। देखिए, जो लोग बाहर नहीं गए हों उन लोगों को आप कुछ भी परोसो, संभावित बात है। कितना भारत देश में पढ़े लिखे लोग हैं, 80 करोड़ को नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं उनको अनाज देता हूँ, 82 करोड़। और उसके बावजूद विकसित भारत की बात करने वाले, विश्व गुरु की बात करने वाले, ये तमाम जो ऐसे लोग हैं, वो उनकी एक विचारधारा है। जो संघ में गए हुए हैं, जो गाय गोबर की बात करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को इस देश की, भारत देश की जनता ने सबक सिखाना चाहिए। संघी बेईमानी जो लोग हैं, ये चोरी के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। गाय गोबर की बात करा करके, हिंदू मुस्लिम करा करके, यादव गुजर करा करके आपस में लोगों को बांटने का काम किया है। और बांटने का इन्होंने फायदा उठाया। ये पहले हरियाणा में भी कह के आए थे 75 पार, हम पूछना चाहते हैं, अरे तुम तो 38 भी ना पहुंचे, अब ये 400 कह रहे हैं। संघ के अंदर खलबली मची हुई है। संघी खुद इस बात को कह रहे हैं कि भैया अब की बारी हम फंस गए हैं, क्योंकि ये 400 का जो नारा इन्होंने दिया है ये इनकी गले की फांस बन चुका है। इधर जनता जो भूखमरी की कागार पे है, जो बेरोजगार की कागार पे है, जो महिलाओं के लिए 33% की रिजर्वेशन की बात करने वाले कह रहे जी देंगे सपने, ये जो तमाम जो चीजें हैं, मजदूरों से लेके किसानों से लेके तमाम लोग तरह तराई कर रहे हैं। जिन हरामजादों का पेट भरा हुआ है, जो जुगाड़ी सार रहे हैं, वो हरामखोर नालायक वो नरेंद्र मोदी को जीजा कहने पे मजबूर हो रहे हैं। तो उनका परिवार पूरा बन कोई परिवार नहीं है, कोई परिवार नहीं है उनका। अनपढ़ गवार जो गोबर खाते हो और गाय का पेशाब पीते हो, उनका कोई परिवार होता है? और सारे रंडुए बंडुए हैं। अरे हमारे तो फैमिली है, बच्चे हमारे, हमने शिक्षा का, रोजगार का, घर बार चलाने, इनका क्या है? ये तो कहा था ना इसने कि झोला उठा के मैं चला जाऊंगा। इस देश के अंदर ईवीएम मशीन अगर बैन होगी ना, ये रातों रात भागेगा। और ये जो चमचे हैं, जो गाय गोबर की बात करने वाले, ये भी ना दिखाई देवा एक भी। ये हिंदू मुस्लिम का जो प्रोपगंडा अभी इन्होंने चलाया है, अभी गुजरात से खबर आ गई है, और अभी 4 दिन पहले दिल्ली में जिस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये पूरी देश की जनताएं देख रही है और इनको सबक सिखाएंगी। और ईवीएम मशीन को लेकर के सबसे बड़ा देश का मंदिर पार्लियामेंट
सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट पे गेट पे खड़े होकर के देश के चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साहब, अगर लोगों की मौत होंगी, अगर दंगे होंगे, तो उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। और ये निश्चिंत है, अगर आप ईवीएम मशीन को बैन नहीं कराओगे तो ये हेराफेरी देश के अंदर नहीं रुकने वाली है, क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। संघी बेईमानी जो लोग हैं, ये चोरी के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। गाय गोबर की बात करा करके, हिंदू मुस्लिम करा करके, यादव गुजर करा करके आपस में लोगों को बांटने का काम किया है, और बांटने का इन्होंने फायदा उठाया। ये पहले हरियाणा में भी कह के आए थे 75 पार, हम पूछना चाहते हैं, अरे तुम तो 38 भी ना पहुंचे, अब ये 400 कह रहे हैं। संघ के अंदर खलबली मची हुई है। संघी खुद इस बात को कह रहे हैं कि भैया अब की बारी हम फंस गए हैं, क्योंकि 400 का जो नारा इन्होंने दिया है, ये इनकी गले की फांस बन चुका है। इधर जनता जो भूखमरी की कागार पे है, जो बेरोजगार की कागार पे है, जो महिलाओं के लिए 33% की रिजर्वेशन की बात करने वाले कह रहे जी देंगे सपने, ये जो तमाम जो चीजें हैं, मजदूरों से लेके किसानों से लेके तमाम लोग तरह तराई कर रहे हैं। जिन हरामजादों का पेट भरा हुआ है, जो जुगाड़ी सार रहे हैं, वो हरामखोर नालायक, वो नरेंद्र मोदी को जीजा कहने पे मजबूर हो रहे हैं। तो उनका परिवार पूरा बन कोई परिवार नहीं है, कोई परिवार नहीं है उनका। अनपढ़ गवार जो गोबर खाते हो और गाय का पेशाब पीते हो, उनका कोई परिवार होता है? और सारे रंडुए बंडुए हैं। अरे हमारे तो फैमिली है, बच्चे हमारे, हमने शिक्षा का, रोजगार का, घर बार चलाने, इनका क्या है? ये तो कहा था ना इसने कि झोला ठाके मैं चला जाऊंगा। इस देश के अंदर ईवीएम मशीन अगर बैन होगी ना, ये रातों रात भागेगा। और ये जो चमचे हैं, जो गाय गोबर की बात करने वाले, ये भी ना दिखाई देवा एक भी। ये हिंदू मुस्लिम का जो प्रोपगंडा अभी इन्होंने चलाया है, अभी गुजरात से खबर आ गई है, और अभी 4 दिन पहले दिल्ली में जिस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये पूरी देश की जनताएं देख रही है और इनको सबक सिखाएंगी। और ईवीएम मशीन को लेकर के सबसे बड़ा देश का मंदिर पार्लियामेंट, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट पे गेट पे खड़े होकर के देश के चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साहब, अगर लोगों की मौत होंगी, अगर दंगे होंगे, तो उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। और ये निश्चिंत है, अगर आप ईवीएम मशीन को बैन नहीं कराओगे तो ये हेराफेरी देश के अंदर नहीं रुकने वाली है, क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं कराओगे तो ये हेराफेरी देश के अंदर नहीं रुकने वाली है, क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस है।